अरब के एक खूबसूरत मुल्क में एक नेक दिल सुल्तान हुकूमत करता था, लेकिन उसका एक ही बेटा था, शहजादा शहरयार। शहजादा निहायत ज़िद्दी और मगरूर मिजाज का था। वो ज़्यादातर वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर सैरो तफरीह में गुजारता या दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ रहता। हुकूमत के कामों की तरफ उसकी कोई तवज्जो न थी। सुल्तान अपने इकलौते बेटे की इन आदतों से बहुत परेशान रहता। एक दिन शहजादा शहरयार एक कुम्हार के घर के पास से गुजरा। कुम्हार अपनी बीवी के साथ मिट्टी के बर्तन बना रहा था। शहजादे ने अचानक देखा कि उनके मकान की छत पर एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी है, जिसने शाहाना लिबास पहना हुआ था। शहजादा पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गया, लेकिन उसे ये हैरत भी हुई कि एक गरीब कुम्हार की बेटी के पास इतने कीमती कपड़े कहाँ से आए। अगले दिन शहजादे ने कुम्हार को अपने महल बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। कुम्हार घबरा गया। वो हैरान और परेशान खड़ा रहा और बोला, शहजादे, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। ये कहकर वो घर चला गया। शहजादे ने ये बात अपने वालिद सुल्तान को सुनाई तो बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, मैं कभी एक बर्तन बनाने वाले की बेटी को इस सल्तनत की मलका नहीं बनने दूंगा। तुम किसी बादशाह की बेटी से शादी करो, ये तुम्हारी शान के मुताबिक है। मगर शहजादा जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अगर आपने मुझे उससे शादी ना करने दी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुल्तान बेटे की जिद से सख्त परेशान हो गया। दिन गुजरते गए और शहजादा शहरयार कमरे में कैद होकर रह गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। कमजोरी और रंज में उसका हाल बुरा कर दिया। सुल्तान को अपने बेटे की फिक्र हुई और आखिरकार उसने शादी पर हामी भर ली। शहजादा खुशी खुशी कुम्हार को बुलाने गया और कहा, कल मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। लेकिन कुम्हार ने आहिस्तगी से कहा, शहजादे, मेरी बेटी की 3 शर्तें हैं। अगर वो आपको मंजूर हो तो ही ये शादी मुमकिन है, वरना नहीं। शहजादा ये सुनकर जोर से हंसा और गरूर से बोला, कुम्हार की बेटी और इतना नखरा, भला उसकी क्या शर्तें होंगी। उसने दिल में सोचा कि ये सब मामूली बातें होंगी और फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। जब शहजादा कुम्हार के घर गया और उस लड़की से मिला तो वो निहायत संजीदगी और वक़ार से बोली, शहजादे, मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप ये कबूल करें तो मैं आपसे निकाह करूंगी। पहली शर्त, शादी के बाद दिन के वक्त मैं महल में रहूंगी, मगर रात होते ही अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। दूसरी शर्त, आप कभी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कमरे में अलग रहूंगी। तीसरी शर्त, मैं आपके महल की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी, ना खाना, ना पानी, ना कपड़े। ये सुनकर शहजादा फिर से हंसा और दिल ही दिल में बोला, ये सब बातें नामुमकिन हैं। बिना खाने और पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता, और जब ये खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी तो भला इनकार कैसे करेगी। शहजादे ने सारी शर्तें मान लीं और वादा किया कि वो उन्हें पूरा करेगा। यूं कुम्हार की बेटी शादी करके महल में आ गई। सुल्तान ने दिल से उसका इस्तकबाल किया और सारे शहर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। शहजादा भी दिल ही दिल में बहुत मुतमईन था। हर तरफ मुसर्रत का समा था, जैसे दिन से ज्यादा रात रोशन हो गई हो। मगर शादी की पहली ही रात जब शहजादा अपनी दुल्हन के कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। शहजादा ने रोकने की कोशिश की, मगर वो बिना कुछ कहे महल से निकल गई। यही हाल हर रात होता। दिन भर वो अपने कमरे में खामोश बैठी रहती, वही एक लिबास पहने हुए, ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बोलती, और जैसे ही रात आती वो चुपचाप महल से गायब हो जाती। शहजादा हैरत में डूबा रहता। दुल्हन को पा लेने के बावजूद उसे उसके चेहरे की झलक तक नसीब ना हुई। वो मोहब्बत के बावजूद कैद था अपने वादे में, ना वो उससे बात कर सकता, ना उसे रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता शहजादे का दिल गमगीन और बेचैन रहने लगा।
महल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये शहजादे की दुल्हन इंसान नहीं, कोई आसीब है। कोई कहता ये औरत जरूर किसी जादू के ज़ेरे असर है। आखिरकार शहजादा तंग आकर कुम्हार को बुलाया और शिकायत की, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है, मगर वो ना खाती है, ना पीती है, ना मुझसे बात करती है और हर रात गायब हो जाती है। अब वो मेरी बीवी है, इसे महल में रहना चाहिए। ये सुनकर कुम्हार का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लरसती आवाज में बोला, शहजादे वो मेरी बेटी नहीं है। चंद माह पहले एक तारीख रात को हमने इसे जंगल से बेहोश हालत में पाया था। हमने इसे अपनी बेटी बनाकर पाला, मगर असल में वो कौन है हम नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि रात को वो कभी हमारे घर नहीं आती। वो कहाँ जाती है ये आज तक हमारा भी राज है। ये सुनकर शहजादा सख्ते में आ गया। उसकी दुल्हन आखिर कौन थी? वो हर रात कहाँ जाती थी और किस दुनिया की थी? एक दिन शहजादा महल से निकला। उसका घोड़ा तपते सहराओं, घने जंगलों और परपीच वादियों से गुजरता रहा। शहजादा बस एक ही सवाल के जवाब की तलाश में था, आखिर उसकी दुल्हन कौन है? क्या वो कोई चुड़ैल है या फिर कोई भूत प्रेत? रात के सन्नाटे में वो एक सुनसान वीराने में पहुंचा, जहां एक नूरानी बुजुर्ग आंखें बंद किए अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। शहजादा आहिस्तगी से उनके कदमों में जा बैठा। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं तो उनकी निगाहों में अजीब सी रोशनी थी। वो नर्म लहजे में बोले, क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान है? शहजादे ने बेबसी के साथ दिल की सारी बात कह डाली। अपनी दुल्हन के अजीब व गरीब रवैये का हाल सुनाया। ना बात करती है, ना खाती पीती है और रातों को गायब हो जाती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें जादुई सुरमा था। उन्होंने कहा, बेटा ये सुरमा तेरे सवालों का जवाब है। जब इसे दाईं आंख में लगाएगा तो दुनिया की नज़र से गायब हो जाएगा। यूं तो अपनी दुल्हन का पीछा कर सकेगा और उसका राज जान सकेगा, लेकिन अगर इसे बाईं आंख में लगा ले तो जिस पर भी तेरी निगाह पड़ेगी वो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। शहजादे ने आजिज़ी से बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सुरमा लेकर वापस महल आ गया। कई दिन बाद वो फिर महल पहुंचा। सबसे पहले अपने बाप बादशाह से मिला, फिर दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। हमेशा की तरह दुल्हन ने चेहरा छुपा लिया, लेकिन इस दिन शहजादे ने अपनी बाईं आंख में सुरमा लगाया हुआ था। जैसे ही दुल्हन ने उसकी आंखों को देखा, वो बेचैन होकर वहां से चली गई। रात हुई तो हमेशा की तरह वो खामोशी से महल से निकल गई, मगर इस बार शहजादे ने दाईं आंख में सुरमा लगाया और गायब होकर उसका पीछा करने लगा। शहजादे ने देखा कि आसमान से परियां उतर रही हैं। उन्होंने ज़मीन पर एक शानदार तख्त बिछाया जिस पर शहजादे की दुल्हन जाकर बैठ गई। फिर परियों ने दुल्हन को संवारना शुरू किया। उसके जिस्म पर एक निहायत खूबसूरत लिबास ज़ाहिर हो गया और फिर उसे कीमती जेवरात से आरास्ता कर दिया गया। शहजादा ये सब हैरत से देख रहा था। थोड़ी देर बाद परियां उस तख्त को आसमान की तरफ ले जाने लगीं। शहजादा भी लपक कर तख्त पर सवार हो गया। परियों ने हंसते हुए दुल्हन से कहा, शहजादी आज तो ये तख्त बहुत भारी हो गया है। तख्त उड़ता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर शहजादे ने देखा कि वहाँ हर तरफ सिर्फ परियां ही परियां थीं। ये मंजर उसके लिए किसी ख्वाब से कम न था। सामने एक नहायत हसीन वादी फैली हुई थी जहाँ रंगों और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखरा था कि देखने वाला मबहूत रह जाए। तख्त वहाँ उतर गया। शहजादी एक नाजुक सी कश्ती में जा बैठी। झील के अंदर और भी परियां कश्तियों में बैठी थीं। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और आखिरकार एक नहायत खूबसूरत महल के सामने जा रुकी जो हसीन मोतियों से बना हुआ था। शहजादे की दुल्हन महल में दाखिल हुई। अंदर एक लंबी मेज़ पर दुनिया जहान के लजीज खाने सजे थे। वो खाने लगे और शहजादा भी उसके साथ बैठ गया। खाने के बाद परियों ने कहा, आज तो खाना बहुत जल्द ख़त्म हो गया। ये सुनकर शहजादे की दुल्हन भी हैरान हुई। फिर वो उठी और महल के अंदर चली गई। वो एक खूबसूरत परी के सामने खड़ी होकर बोली, मेरी सज़ा के 2 साल पूरे हो गए। ना मुझे किसी आदमी ने छुआ, ना मैंने किसी मर्द आदमी से बात की। अब मुझे मेरे पर वापस मिल जाएंगे और मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं। सामने मौजूद परी, जो शायद शहजादे की दुल्हन की माँ थी, मुस्कुराकर बोली, हाँ ठीक है, कल तुम्हारी सज़ा का आखिरी दिन है। कल तुम्हें परियों के अनमोल मोतियों में तोला जाएगा।
अगर तुम सच कह रही हो तो मोतियों का वजन कम होगा और अगर झूठ बोलोगी तो ज्यादा होगा। ये सब सुनते ही शहजादे का दिल उदास हो गया, जैसे टूट गया हो। वो जान चुका था कि उसकी बीवी परियों के मुल्क की शहजादी है। वो फूलों के दरख्त के बीच लेट गया, सोचता रहा कि उसे वापस जाना नहीं चाहिए, मगर फिर भी शहजादा परी के तख्त पर बैठा और वापस के महल की तरफ रवाना हुआ। आज उसके दिल में गम का साया था, क्योंकि आज उसके महल में उसकी शहजादी की जिंदगी का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ परियों के देश की शहजादी आज खुश थी, मगर बार बार उसे शहजादे की आंखें याद आ रही थीं। दिल में कुछ अजीब सा था, मगर वो खुद नहीं जानती थी कि ये क्या है। रात के वक्त जब वो जाने लगे, दिल में ख्याल आया कि आखिरी बार और पहली बार शहजादे से बात करें, मगर फिर उसे याद आया कि वो अपने मुल्क कभी नहीं जा पाएंगी। आसमान से तख्त दोबारा उतरा, परियों ने उसे तैयार किया और वो तख्त पर बैठकर आसमान की तरफ उड़ने लगी। शहजादा भी साथ था। वादी में जश्न का समा था और उसका लिबास कल से भी ज्यादा खूबसूरत था। बड़े मैदान में परियां जमा थीं और परियों की शहजादी एक शानदार तख्त पर बैठ गई। वो एक तराजू था जिसके एक जिस्से में शहजादी बैठी थी और दूसरे हिस्से में चमकते हुए मोती रखे थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर मोतियों वाला हिस्सा हल्का निकला और शहजादी वाला भारी था। पूरी वादी एकदम सन्नाटे में डूब गई। परियों का बादशाह गुस्से से गरजा, ये क्यों हुआ? तुम्हारा दिल साफ नहीं है, इसमें किसी की मोहब्बत छुपी है। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में रोने लगी और सब कुछ अपने वालिदैन को बता दिया कि वो इंसानों के शहजादे शहरियार से मोहब्बत कर बैठी है। बादशाह और मलका को अपनी बेटी पर तरस आया। बादशाह ने कहा, बेटी, अगर तुम इस आदमजात को मार दो तो ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी। फिर उसने एक जादुई खंजर उसके हाथ में दिया और कहा, ये मोहब्बत को खत्म करने वाला खंजर है, इससे इस पर वार कर देना। शहजादी ने कांपते हाथों से खंजर पकड़ लिया और अकेले एक बाग में जा पहुंची, लेकिन उसका दिल लरस रहा था। वो जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद शहजादा शहरियार वहां आ पहुंचा। शहजादी ने हैरत और बेबसी से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे आए? शहजादे ने उसे सब कुछ बताया, बुजुर्ग का सुरमा, सफर और उसकी निगरानी। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा दी और कहा, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी सज़ा खत्म होने वाली थी। अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी वापस ना आती। शायद मेरे माँ बाप एक दिन मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ कर दें। उसने खंजर को तोहफे के तौर पर शहजादे के हाथ में दिया और फिर दोनों साथ बैठ गए। शहजादा उसे अपने महल ले आया। इसके बाद दोनों हमेशा खुश रहे। मोहब्बत की सच्चाई ने सज़ा को शिकस्त दी और वादी के तराजू ने सबको ये सबक दिया कि असल जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। बहुत साल पहले की बात है। एक हसीन वादी में जहाँ सूरज की किरणें फूलों पर ऐसे झिलमिलाती थीं जैसे मोती बरस रहे हों, और रात को जुगनुओं की रोशनी तारों की तरह जमीन को जगमगा देती थी। वहाँ एक नूरानी शहजादी रहती थी जिसका नाम दिया था। दिया जुगनुओं की रोशनी से बनी थी और उसके वजूद से ठंडी और नर्म किरणें निकलती थी जो हर दुख दर्द को मिटा देती थी। दिया का दिल इतना ही शफाफ था जितना आसमान की नीलाहट, और वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दुआ करती। उसी वादी के करीब बुलंद पहाड़ों में एक नेक दिल शहजादा रहता था जिसका नाम माइकल था। माइकल के पास अपने वालिद की निशानी एक जादुई गिटार था। ये गिटार आम साज नहीं था। जब भी शहजादा माइकल इसे बजाता तो उसकी धुन इतनी दिलकश और पुरअसर होती कि आसमान से परियां जमीन पर उतर आती और खुशी से रक्स करती। पूरा पहाड़ इस नगमे से रोशन हो जाता। दरख्त झूमने लगते, नदियों का पानी नगमों के साथ बहता और परिंदे गिटार की लय में चहचहाने लगते। इसी धुन को सुनकर एक परी के रूप में एक और हस्ती जमीन पर आई। इसका नाम मोनिका था, मगर वो दरअसल एक चुड़ैल थी जो अपनी जादुई ताकतों को छुपाकर परी बनकर रहती थी। जब मोनिका ने माइकल की गिटार की धुन सुनी तो वो उसके सच्चे दिल और मेहरबान फितरत की असीर हो गई। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में माइकल के लिए मोहब्बत ने जन्म लिया। लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि शहजादा माइकल तो जुगनुओं की शहजादी दिया से बेपनाह मोहब्बत करता है।
ये जानकर मोनिका का दिल हसद और आग से भर गया। उसने फैसला किया कि वो दिया की दोस्त बनकर उसके करीब आएगी और मौका पाकर उसे नुकसान पहुंचाएगी। यूं मोहब्बत और नफरत की एक नई दास्तान का आगाज हुआ, जहां जुगनुओं की रोशनी और गिटार की धुन का मुकाबला चुड़ैल की चालाकियों और जलती हुई हसद की आग से होने वाला था। मोनिका ने अपनी चालाकी का जाल बुनना शुरू किया। वो एक खूबसूरत परी के रूप में दिया के पास आई और नरम लहजे में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दिया तो मासूम दिल की मालिक थी। उसने फौरन मोनिका को अपनी सहेली मान लिया और दोनों एक साथ हंसी खुशी वक्त गुजारने लगी। दूसरी तरफ शहजादा माइकल और दिया की मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और वो दोनों बाजारों में जाकर जेवरात और लिबास पसंद करते। जब मोनिका को ये खबर मिली तो उसका दिल हसद से भर उठा। उसने हंसकर कहा, मेरी प्यारी दोस्त, क्यों ना मैं तुम दोनों को अपनी दुनिया परिस्तान ले चलूं? वहाँ के बागात और जेवरात दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। तुम्हारी शादी की खरीदारी वहाँ से हो तो तुम दोनों चमकते तारों की तरह दिखोगे। माइकल और दिया खुश हो गए और उसकी बात मानकर उसके साथ परिस्तान चल पड़े। परिस्तान पहुंचते ही उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। हर तरफ सब्ज तागात थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। झीलों का पानी आईने की तरह चमकता और परियां नीले आसमान पर रक्स करती नजर आती। परिंदे मीठे गीत गाते और हवा में खुशबुओं के झोंके घुलते। माइकल और दिया खुशी खुशी हंसते खेलते बागों में घूमते रहे। दिया ने वहां से कई कीमती जेवरात और परियों के जादुई लिबास खरीदे, लेकिन जितना वो खुश होती, मोनिका का दिल उतना ही गुस्से से जलने लगता। आखिर उसने कहा, तुम्हारी दुनिया तो वाकई बड़ी हसीन है, लेकिन मेरी दुनिया भी कुछ कम नहीं। आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। वो तीनों मोनिका के शानदार महल में पहुंचे। वहाँ सोने और चांदी से बने सतून, नीलम के फानूस और आईनों की दीवारें जगमगा रही थी। मोनिका ने एक प्लेट भरकर चमकते हुए सेब लाई और दिया को मुस्कुराकर एक सेब दिया। दिया ने जैसे ही एक नवाला खाया तो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अचानक एक जादुई शीशे का कमरा नमूदार हुआ और दिया उसके अंदर कैद हो गई। माइकल घबरा गया और जोर से पुकारने लगा, मगर शीशे की दीवारें टूटती न थी। मोनिका ने कहकहा लगाया और कहा, ऐ शहजादे, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मेहरबान और साफ दिल इंसान हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं पूरे परिस्तान की मलका बन जाऊंगी। शहजादा माइकल ने मोनिका की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक परीज़ादी। हमारी शादी का कोई अंजाम नहीं हो सकता, फिर भी मेरा दिल तो सिर्फ दिया से मोहब्बत करता है। ये सुनकर मोनिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में जलते शोले दिखाई देने लगे। उसने कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो तो फिर तुम्हारी दुनिया कभी खुशी ना देख सकेगी। ये कहते ही उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की और एक भयानक जादू पढ़ा। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान पर आग के बादल छा गए और एक खौफनाक ड्रैगन धाड़ता हुआ नमूदार हुआ। उसके जिस्म से शोले फूट रहे थे और आंखें दहकते कोयलों की तरह जल रही थी। ये वही आतिशी ड्रैगन था जिसका जिक्र सदियों से दास्तानों में मिलता था। मोनिका ने कहकहा लगाया और ड्रैगन से कहा, ऐ आतिशी, मैं चुड़ैलों की मलका तुम्हें हुक्म देती हूँ कि शहजादा माइकल और उसकी दुनिया को तबाह कर दो। दिया को हमेशा के लिए कैद रखो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। ड्रैगन ने अपने परों को फैलाया और जमीन हिलने लगी। वो आग के शोले उगलते हुए बोला, ये दुनिया अब मेरे सामने ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। मैं हर चीज को जलाकर राख बना दूंगा। माइकल हैरान था कि मोनिका महज एक परी नहीं बल्कि दरअसल चुड़ैलों की मलिका है जो अपनी ताकत से अंधी हो चुकी है। आतिशी ड्रैगन करीब आकर दहा रहा है। ऐ शहजादे, तुम्हारी जान बच सकती है, मगर एक ही शर्त पर। तुम अपने वालिद की निशानी, वो जादुई गिटार मुझे दे दो। ये साज ही तुम्हारी दुनिया की असल ताकत है। इसकी धुन से ही तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और रोशनी कायम है। इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को जलाकर भस्म कर दूंगा। शहजादा माइकल गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ दिया शीशे के कमरे में कैद थी, दूसरी तरफ उसकी कौम की दुनिया तबाही के दहाने पर थी।
मगर वो ये भी जानता था कि गिटार सिर्फ उसी के दिल की पाकीज़गी से जादू बिखेरता है और लालच और जुल्म के हाथों में जाकर वो कभी अपनी असल ताकत जाहिर नहीं करेगा। माइकल ने अपने गिटार को मजबूती से थामा और आंखें बंद करके सोचने लगा कि इस मुश्किल वक्त में उसे क्या फैसला करना है। जंग और मोहब्बत के दरमियान खड़ा वो लम्हा तारीख में एक नए इम्तिहान की सूरत रकम होने वाला था। शीशे के कमरे में कैद दिया की आंखों में अचानक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। एक नन्हा सा जुगनू अंधेरों को चीरता हुआ उसके पास आ गया, जैसे उम्मीद का एक पैगाम लेकर आया हो। दिया ने लर्जते हाथों में उस जुगनू को थामा और आंख से बंद करके एक जोरदार दुआ पढ़ी। उसकी दुआ में सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत समाई हुई थी। जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, जुगनू की रोशनी तेज होने लगी और फिर दिया के हाथों से एक नई चमकती किरण फूटी। वो रोशनी इतनी कवी थी कि शीशे का कमरा टूट गया और दिया आज़ाद हो गई। ये रोशनी सीधी आतिशी ड्रैगन की तरफ बढ़ी। आतिशी हैरान रह गया जब उसने देखा कि ये किरण उसकी दहकती हुई आग को बुझा रही है। उसके जिस्म से निकलने वाली शोलाजन लपटें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी। उसी लम्हे एक मौजिज़ा हुआ। दिया के हाथों में वही जादुई गिटार वापस आ गया जो आतिशी ने छीन लिया था। आतिशी ने धाड़ते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो ये गिटार छीन लिया था, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गिटार वहाँ रहता है जहाँ सच्ची मोहब्बत और खुलूस होता है। तुम्हारा दिल लालच और हसद से भरा हुआ है, इसलिए तुम इसे संभाल नहीं सकते। सच्ची मोहब्बत की रोशनी में तुम हमेशा के लिए बुझ जाओगे। ये सुनकर आछी गुस्से में धाड़ा और एक और दहकता शोला फेंका, मगर दिया की रोशनी ने उसे टकराकर पल भर में ठंडा कर दिया। फिर यकायक आछी के पूरे वजूद से आग की लपटें बुझ गई और वो एक बेजान पत्थर का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। यूं दिया और शहजादा माइकल की सच्ची मोहब्बत ने न सिर्फ आछी ड्रैगन को शिकस्त दी, बल्कि जुगनुओं की बिखरी हुई रोशनियां भी वापस ले आईं। पूरी वादी दोबारा जगमगा उठी और हर दिल में सुकून उतर आया। शहजादा माइकल ने दिया को अपनी रानी बनाया और दोनों ने हमेशा खुशी और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर की। कहा जाता है कि आज भी जब रात के अंधेरों में जुगनुओं की रोशनी चमकती है तो ये याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ा जादू है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है।
एक दफा का जिक्र है, किसी दूर दराज मुल्क में एक बूढ़ी और गरीब औरत रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी, ना कोई औलाद ना कोई सहारा। उसकी जिंदगी तन्हाई और गुर्बत के दुखों से भरी हुई थी। एक रात वो दिल की उदासी दूर करने के लिए अकेली जंगल की पगडंडियों कर चल रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और पूरे जंगल में एक पुरस्रार रोशनी फैल गई। बुढ़िया खौफजदा होकर एक घने दरख्त के पीछे छुप गई। चंद लम्हों बाद आसमान से एक नूरानी गोल उतरा। ये परियां थीं, चमकती, हसीन और निहायत दिलकश। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही थीं। फिर उनके दरमियान से एक निहायत जमील और पुरशकवा परियों की मलका ज़ाहिर हुई। बुढ़िया ये सब देखकर हैरान थी कि अचानक उसकी नज़र एक और मंजर पर जा पड़ी और वो खौफ से कांप उठी। आसमान से एक कटा हुआ सर जमीन पर आ गिरा। परियों की मलका ने निहायत नरमी से उस सर को अपने हाथों में उठाया और जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अजीब बात ये कि कटे हुए सर की आंखों से भी आंसू जारी थे। मलका खामोशी से रो रही थी। फिर उसने अपने कमर से एक सुनहरा डब्बा निकाला और सर के पास जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसने आसमान की तरफ परवाज की। सारी परियां भी एक लम्हे में गायब हो गईं। अब पूरे जंगल में बस खामोशी थी। दरख्त साकित थे, हवा थम चुकी थी और वहाँ जमीन पर सिर्फ वो सुनहरा डब्बा और आंसू बहाता हुआ वो कटा हुआ सर बाकी रह गया था। सर की आंखों से टपकते हुए आंसू जमीन को भिगो रहे थे। बूढ़ी औरत, जिसके दिल में नरमी और तरस का समंदर छुपा था, उसके करीब आई। सर ने लरसती आवाज में कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरा नाम उमर है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। बूढ़ी औरत के दिल में डर भी था और तरस भी, मगर आखिरकार उसने उसे उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले आई। झोंपड़ी खाली थी, न कोई रोशनी न खाने को कुछ। बुढ़िया ने आह भरी, मेरे नसीब में यही है, जंगल के फल मिल जाएं तो पेट भर लेते हैं, दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये सुनकर सर ने मुस्कुराकर कहा, इस सुनहरे डब्बे को खोलो। बुढ़िया ने जैसे ही डब्बा खोला, एक चमक उठी और अंदर से एक दिलकश सफेद परी नमूदार हुई। उसकी आंखों में नरमी थी और हाथों में जादू। उसने पलक झपकते ही झोंपड़ी को रोशनियों से भर दिया और एक रंगीन दस्तरखान सजा दिया, जिस पर दुनिया जहान के मजेदार खाने चमक रहे थे। बुढ़िया ने अपनी उम्र भर की तन्हाई में पहली बार ऐसा लम्हा देखा। उसकी आंखें खुशी से भीग गईं और वो दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद ये सर मेरा नसीब बदलने आया है। दूसरे दिन जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि शहजादे का जिंदा सर, जिसे वो अपने झोंपड़ी में रखे हुए थी, जाग रहा है। सर ने धीरे से कहा, मैं इस मुल्क की सैर करना चाहता हूँ। बुढ़िया पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर उसने एक बड़े कपड़े में सर को लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों में घूमने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि दफातन शोर मच गया। मुनादी करने वाले आवाजें बुलंद करने लगे। हुक्म जारी हुआ कि सुल्तान की बेटी की शाही सवारी शहर से गुजर रही है, सब बाजार बंद कर दिए जाएं, सब लोग घरों में छुप जाएं। फौरन दुकानें बंद हो गईं, दरवाजे खिड़कियां बंद हो गईं, पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। अब वहां सिर्फ औरतें रह गई थीं और उनके बीच वो बुढ़िया भी खड़ी थी। सब औरतें शाही सवारी के सामने अदब से सर झुकाए खड़ी हो गईं, क्योंकि सुल्तान का सख्त हुक्म था कि जब उसकी बेटी गुजरे तो कोई भी उस पर निगाह न डाले। बुढ़िया ने अपने कपड़े को मजबूती से थामा हुआ था, मगर अंदर से सर बेचैन था। अचानक शहजादे के सर ने कपड़े का कोना जरा सा ऊपर उठा दिया और जैसे ही उसने शहजादी को देखा, वो पलक झपकना भी भूल गया। शहजादी की हुस्न जमाल आसमानी रोशनी की मानिंद था। उसके चेहरे की दिलकशी और नूर को देखते ही सर दिल हार बैठा। उसकी आंखों में बेइख्तियार मोहब्बत उतर आई। सर ने बुढ़िया से धीरे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, बुढ़िया, तुम फौरन सुल्तान के महल जाओ और उसकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगो। ये सुनकर बुढ़िया खौफ से कांप उठी। ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा, तुम तो एक कटा हुआ सर हो। सुल्तान ये रिश्ता सुनकर मुझे कैद भी करवा सकता है और मरवा भी सकता है। मगर सर ने एक राजदाराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हिम्मत करो, सुनहरी डब्बा खोलो।
बुढ़िया ने थरथराते हाथों से वही सुनहरी डब्बा खोला जो उस रात परियों की मलिका जंगल में छोड़ गई थी। जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक बौना नमूदार हुआ। बौना जादुई अंदाज में जमीन पर छलांग लगाकर आया और बुलंद आवाज में बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका। फिर उसने बुढ़िया को एक निहायत बड़ा थाल पेश किया जिसमें नायाब मोती, चमकते हीरे और कीमती जवाहरात ढेर लगे हुए थे। इन पत्थरों की रोशनी ने झोंपड़े को जगमगा दिया। इन कीमती पत्थरों की चमक ऐसी थी कि लगता था दुनिया के किसी बादशाह के खजाने में भी इतना साजो सामान ना होगा। बूने ने एक सोने का लिबास भी पेश किया जो रोशनी में दमक रहा था। सर ने बुढ़िया से कहा, माँ, ये लिबास पहन लो और ये थाल लेकर सुल्तान के पास जाओ। बुढ़िया ने जब सुनहरी लिबास ज़ेबे तन किया तो उसका बदन नूर की तरह जगमगाने लगा। वो सुल्तान के महल में दाखिल हुई और जब उसने शहजादी का रिश्ता मांगा और वो अनमोल थाल सुल्तान के सामने रख दिया तो दरबार शशतर रह गया। इतने नायाब हीरे और मोती देखकर सुल्तान भी हैरान था और बुढ़िया का लिबास आफताब की मानद चमक रहा था। लेकिन सुल्तान ने दिल में सोचा, इस बुढ़िया का बेटा अमीर तो होगा मगर कोई बादशाह या सुल्तान तो नहीं। ये तोहफे तो मैं कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ऐसी शर्त रख दूंगा कि ये कभी पूरी ना हो सके। चुनाचा सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन के अंदर अंदर सामने वाली पहाड़ी पर एक शानदार महल बना दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। बुढ़िया लौटकर सारी बात सर को सुनाने लगी। वो परेशान थी कि अब ये सब मुमकिन नहीं, मगर सर खामोश रहा। फिर उसने बुढ़िया को हुक्म दिया, माँ, दोबारा सुनहरी डब्बा खोलो और कहो 3 ताकतवर देव बाहर आओ और पहाड़ पर दुनिया का सबसे शानदार महल बना दो। जैसे ही डब्बा खुला, 3 देव आसमान को हिला देने वाले कदमों के साथ बाहर निकले। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों से सुल्तान के महल के सामने वाली पहाड़ी पर एक ऐसा शाहकार महल बना डाला जो जमीन पर कहीं ना था। जब तीसरे दिन सुल्तान बेदार हुआ और खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ पर एक ऐसा शानदार महल खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। उसकी दीवारें जवाहरात से जड़ी थीं और दरवाजे सोने और चांदी से चमक रहे थे। अब बुढ़िया एक बार फिर दरबार में दाखिल हुई। इस बार वो 100 सुनहरी घोड़ों के साथ थी जिन पर खजानों से भरे संदूक रखे थे। उसने सुल्तान से फिर वही मुतालबा किया, ऐ बादशाह, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। लालची सुल्तान ने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुरूर से बुढ़िया से कहा, अपने बेटे से कह दो कि वो इसी पहाड़ी पर महल के साथ दुनिया का सबसे हसीन और जमील बाग लगाए। ऐसा बाग जिसमें हीरे और मोतियों के दरख्त हों, जहां नीले पानी की झीलें और साफ शफाफ तालाब हों और दुनिया के सबसे नायाब और दिलकश फूलों पौधे खिलते हों। और याद रखो, ये सब कुछ सिर्फ 3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। बुढ़िया खौफ और हैरत के साथ घर लौटी और अपने बेटे सर को ये शर्त सुनाई। सर ने मुस्कुराकर वही सुनहरी डब्बा खिलवाया और कहा, परियों का जादुई दस्ता हाजिर हो। बस फिर क्या था, डब्बे से हजारों हसीन और जमील परियां निकल आईं। उन्होंने अपनी तिलिस्माती छड़ियों से पहाड़ी को जन्नत बना डाला। लम्हों में वहाँ एक बाग तैयार हो गया जो दुनिया के किसी भी बाग से बढ़कर था। हीरे और मोतियों से लदे दरख्त, बड़ी बड़ी नीलगुन झीलें, शफाफ तालाब, नायाब फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे हसीन परिंदों की चहकार, सब कुछ ऐसा था कि देखने वाले की आंखें टिक कर रह जाएं। जब सुल्तान ने बाग देखा तो उसकी आंखें खीरा हो गईं। वो बाग की खूबसूरती में ऐसा खोया कि दिल ही दिल में बोला, ये जो भी है बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर और दौलतमंद इंसान है। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई बादशाह या सुल्तान नहीं हो सकता। सुल्तान ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगा। शादी कल ही महल में होगी, ये मेरा वादा है। बूढ़ी औरत खुशी खुशी घर लौटी और सर को सारी बात सुनाई। अगले दिन सर ने बुढ़िया से कहा, मुझे सोने की थाल में रखकर बादशाह के पास ले जाओ। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो थाल महल में लेकर पहुंची तो सुल्तान ने हैरत से पूछा, कहाँ है वो हसीन शहजादा? बुढ़िया ने थाल से कपड़ा हटाया, मगर थाल में सिर्फ एक सर रखा हुआ था। ये देखकर सुल्तान के गुस्से की इंतहा न रही। वो पागलों की तरह चीख उठा, ये कैसा धोखा है? क्या तुमने मेरा मजाक बनाया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गर्जदार आवाज में बोला, ये क्या बला है? ये कोई जिन है या आसीब?
मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी इस मनहूस चीज से नहीं करूंगा। लेकिन इसी लम्हे शहजादी माँ अफरोज पर्दे के पीछे से आगे बढ़ आईं। उसकी आंखों में अज़्म और लहजे में नरमी थी। उसने कहा, बाबा जान, आपने वादा किया था और मैं आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं इसी से शादी करूंगी। सुल्तान ने बेटी को बहुत समझाया, मनाया, हत्ता के डांटा भी, मगर शहजादी अपनी बात से ना हटे। पूरा दरबार हैरत में डूबा हुआ था। आखिरकार शादी की रस्म अदा हुई, लेकिन जैसे ही निकाह खत्म हुआ और दुआएं पढ़ी गईं, अचानक वो सर रोशनी में नहा गया और सबके सामने एक निहायत हसीन शहजादे में बदल गया। पूरे दरबार में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। बादशाह के चेहरे पर भी आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थीं। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, मैं परिस्तान का शहजादा उमर हूँ। शहजादी माँ अफरोज और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर जब ये बात परिस्तान के बादशाह को मालूम हुई तो उसने मुझे सजा दी और एक सर में तब्दील कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो शहजादी इसी हालत में तुमसे शादी करेगी और तब ये जादू टूटेगा। मुझे यकीन था कि आप कभी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने हर शर्त कबूल की। लेकिन शहजादी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ने पहचान लिया कि मैं इस हाल में क्यों हूँ। शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर का निकाह न सिर्फ एक रिश्ता था, बल्कि मोहब्बत की फतह की अलामत भी था। दोनों एक सुनहरी रथ पर सवार होकर अपने नए खूबसूरत महल की जानिब रवाना हुए, जहां चरागां किया गया था। आसमान पर सितारे भी गोया जश्न मना रहे थे और चांद अपनी रोशनी से इस मोहब्बत को दुआ दे रहा था। यूं शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर एक शानदार महल में चले गए और हमेशा खुशो खुर्रम रहे।